हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 7 के साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी इंसानों में पाचन क्रिया जो है वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने तो तित्व वगैरह के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब ज़रूरी है कि जो हम भोजन खाते हैं वो किस प्रकार से डाइजेस्ट होता है और उसमें कौन कौन से जो डाइजेस्टिव सिस्टम को करने के लिए ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार सहायता करते हैं, वो सब चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू वर्क। हमारा जो शरीर होता है बच्चों, उसको काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता है ना। अगर मान लीजिए कि आप खाना नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, पानी नहीं पीते हैं, ये कोई भी चीज़ अगर पोषक तत्व नहीं लेते हैं तो आपका बॉडी जो है वो प्रॉपर रूप से क्या करेगा, काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप हमेशा बीमार रहेंगे, थके थके से रहेंगे, आपका माइंड जो है वो पढ़ाई में नहीं लगेगा। इसीलिए आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू वर्क। हमारे शरीर को कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि एनर्जी का तो यहाँ पे नाम लिया है कि एनर्जी टू डू वर्क, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और ये बच्चों एनर्जी जो है हम लोगों को, जो हम भोजन खाते हैं उसी से हम लोगों को ये प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया कि जो एनर्जी हमारे शरीर को काम करने के लिए चाहिए होती है वो हम जो भोजन खाते हैं उसी से मिलती है। द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच बाय आवर बॉडी। ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि जो भी हम भोजन खाएं वो हमारे शरीर उसको क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले और पूरी रूप से वो हमको शक्ति प्रदान करे। ठीक है ना, यहाँ पे हम बता दें कि द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच बाय आवर बॉडी। यानी जो भोजन हम खाते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमारा शरीर उसका क्या करे, उपयोग कर सकता है। ठीक है, द सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आर देन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी सेल्स। यहाँ पे देखिए जो भी सरल और क्या है घुलनशील अणु जो होते हैं वो बॉडी सेल्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। मैं फिर से आपको एक बार इस टॉपिक को दोहरा देती हूँ। द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच बाय आवर बॉडी। ज़रूरी नहीं है कि जो हम भोजन खाते हैं, जैसे जस्ट लाइक आप लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये सब चीज़ हम लोग खा लेते हैं ना। रास्ते पे जाते हैं तो पकौड़ी दिखता है, पानी पूरी दिखती है, तो ये सब चीज़ हम खा लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हम जो खाते हो वो शरीर हमारा क्या करे, उसका इस्तेमाल करे, उसका यूज करे, उससे हमको एनर्जी प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं ना होता है। देखते हैं कि हम पानी पूरी खा लेते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर अपने टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट कहाँ जाके होता है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए द सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आर देन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी सेल्स। यानी जो सरल और घुलनशील जो अणु होते हैं वो हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा क्या किए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। द अनएब्जॉर्ब पोर्शन ऑफ द फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी एज फीसेस स्टूल। यानी देखिए जो बॉडी सेल्स के द्वारा कैसे जो यहाँ पे दे रहा है, बॉडी सेल्स के द्वारा कौन कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो जो सरल हो और क्या हो, घुलनशील अणु होते हैं वही बॉडी की कोशिकाओं के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। बाकी जितने जो अनएब्जॉर्ब पोर्शन होते हैं फूड के वो क्या होते हैं, वो स्टूल के रूप में, यानी पखाना के, स्टूल मतलब क्या होता है, पखाना होता है, उसके रूप से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, हम मल मूत्र का त्याग करते हैं बच्चों, यानी जब भोजन खाते हैं तो उसका मल मूत्र का त्याग भी हम लोग करते हैं।
ठीक है, यानी जरूरी नहीं है, यहाँ पे इसी चीज़ को दोहराया है कि द फूड वी इट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच बाय आवर बॉडी। वही चीज़ यहाँ पे दोहरा रहा है कि द अनएब्जॉर्ब्ड portion of the food is thrown out of the body as feces stool. The process of digestion involves many steps and is carried out by the digestive system. और इस पाचन की क्रिया को करने के लिए बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होकर के उसको डाइजेशन होता है। यानी डाइजेशन की क्रिया को करने के लिए बहुत सारे स्टेप जो हैं वो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो यहाँ देखिए द ऑर्गन्स विच कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स आर। यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स के। तो देखिए फूड ट्यूब और एलिमेंट्री कनाल। सबसे पहले बकल कैविटी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस एंड फूड पाइप होते हैं। यानी ये जितने भी सब आप देख रहे हैं ऑर्गन्स, ये सब किस चीज़ में काम आते हैं बच्चों? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आते हैं। फूड ट्यूब और एलिमेंट्री कनाल, यानी जो हम भोजन खाते हैं आहार नाल से होते हुए हमारा भोजन जो है डाइजेस्ट किस तरह से होता है? तो सबसे पहले बकल कैविटी, उसके बाद से लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक में जाता है, फिर रेक्टम में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर एनस और फूड लास्ट में यहाँ पे दिया है क्या? फूड पाइप। तो इस तरह से हम देखें बच्चों की द ऑर्गन विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन्स में जो होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ऑर्गन्स जो हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, अब देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं वो होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रीज, लीवर और गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, फिर उसके बाद से पैनक्रियाज होते हैं, उसके बाद से क्या होता है बच्चों? लीवर होता है और तब जाकर के गॉल ब्लैडर होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम ओसोफेगस टू द एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल। यानी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो ओसोफेगस से होते हुए कहाँ पे जाता है? तो एनस से लास्ट होता है। इसी को हम लोग एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को आगे इसके बारे में एक एक करके समझाऊंगी।